मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानने वाले मानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि ये कौन सी भाषा में लिखा गया। जितना लिखा जाए, जितना बोला जाए, जितना कहा जाए वो सब कम है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में एक खास फैक्ट मैं आपको अगले 1-2 मिनट में बताऊं, क्योंकि मेरा विषय ही इतिहास का रहा है। मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और मराठा सल्तनत पढ़ने का। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जितने भी कवियों ने, जितने भी साहित्यकारों ने, जितने भी रचनाओं ने, जितने भी मूवी बनाए गए, जितने भी मालिका बनाए गए, जितने भी सीरियल बनाए गए, बहुत सारी कविताएं हैं। लेकिन अब तक का सबसे ज्यादा वायरल, सबसे ज्यादा फेमस और छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र को हूबहू एज इट इज दिखाने वाला, थोड़ा गेस कर सकते हैं मैं किस कविता के बारे में बात कर रहा हूं? छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एक बेहतरीन कविता इंद्रजिम जंभ पर बाणव सुवंब पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर शंभुरती नाह पर जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है। दावा द्रुम दंड पर पीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर क्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। बच्चों, ये कविता छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर उनके राजकवि कवि भूषण ने लिखा। इस कविता के बारे में एक बेहतरीन फैक्ट मैं आपको बताऊं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई है जो बता सकता है कि ये कविता कौन सी भाषा में है? यस, ये जो कविता है मेरे दिल के बहुत करीब है। कौन सी भाषा में लिखी गई कविता है? कोई बता सकता है? छत्रपति शिवाजी महाराज पे अब तक का सबसे बेहतरीन छंद लिखा गया कौन सी भाषा में है? यस, समर्थ, संस्कृत। जल्दी बताइए बच्चों। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानने वाले मानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि ये कौन सी भाषा में लिखा गया है। संस्कृत। अरे संस्कृत भाषा में तो महाराज की राजमुद्रा है। प्रतिपश्चंद्र लेखेव वर्धिश्लुर विश्ववंदिता शाह शनो शिवशय शाह मुद्रा भद्राय राजते। ये संस्कृत है। जल्दी बताइए बच्चों, मैं आपको बता दूं, कवि भूषण भारतवर्ष का एक राज्य जिसको आप उत्तर प्रदेश जानते हो, वहां का एक जिला गोंडा जिला, जो भगवान श्री राम जन्मभूमि के बिल्कुल करीब, अयोध्या नगरी से बिल्कुल पास में, वहां कवि भूषण का जन्म हुआ। बच्चों, ये भाषा संस्कृत नहीं है। जिस भाषा में हनुमान चालीसा लिखी गई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जिस भाषा में मंगल भवन मंगलहारी, द्रमहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ये अवधी भाषा है मेरे बच्चों। ये संस्कृत भाषा नहीं है, ये मराठी भाषा नहीं है, ये अवधी भाषा है। अवधी भाषा ये वही भाषा है बच्चों जो हमारे आराध्य, आपके आराध्य, हिंदुओं के आराध्य श्री रामचंद्र जी बोल के गए थे। वो भी अवधी भाषा बोलते थे। आजकल लखनऊ, गोंडा, बाराबंकी का जिला में ये वही भाषा है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी बोल के गए थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी क्षत्रिय थे और सूर्यवंशी थे, और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज वो भी क्षत्रिय थे और सूर्यवंशी थे। दोनों लोगों का कुल और वंश एक ही था बच्चों। अब ये जो कविता है अवधी भाषा में है। आप जान के दंग रह जाएंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज पे पढ़ा जाने वाला अब तक का सबसे बेहतरीन कविता एक अवधी भाषा में है जो यूपी में बोली जाती है। तो प्यारे बच्चों, भाषा का कभी विवाद रहा ही नहीं। किसी भी राज्य से भाषा का कोई विवाद नहीं रहा। यस, इसका मतलब क्या है कोई बता सकता है?
बहुत ही गहरा मतलब है, बहुत ही गहरा। इंद्रजिम जंभ पर, मतलब जो देवराज इंद्र थे, जंभासुर का उन्होंने वध किया था और उसके ऊपर आधिपत्य किया था। तो कवि भूषण कह रहे हैं कि जिस प्रकार देवराज इंद्र ने जंभासुर पे आधिपत्य जमाया था, बाणव सुवंब पर, बाणव सुवंब पर मतलब, बाणव का मतलब है कि अग्नि को बुझा देने वाला घनघोर बारिश। जिस तरीके से बहुत भयंकर आग पे भी जल के बारिश का आधिपत्य है, रावण सदंभ पर, रावण का अहंकार पर जिस तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी के रघुराज का आधिपत्य है, पौन बारी बाह पर, पवन पर, पवन का किस पर आधिपत्य है? बादलों पर। जिस प्रकार बादलों के झुंड पे तेज हवा का आधिपत्य है, तेज हवा का आधिपत्य है। शंभु रतिनाह पर, शंभु मतलब हमारे शिव शंभु, शिव शंभु। रतिनाह कौन? रति कौन थी? कामदेव की पत्नी का नाम रति था और उनके पति का नाम कामदेव था। वो कह रहा है कि जिस प्रकार से देवों के देव महादेव शंभु राजे ने, शंभु ने कामदेव को जला के उनके ऊपर आधिपत्य कर लिया था। जो सहस्रबाहु पर राम द्विजराज है, सहस्रबाहु नाम का एक राक्षस था जिसको मारा था किसने? राम द्विजराज यानी परशुराम ने। भगवान परशुराम ने जिस प्रकार से सहस्रबाहु का वध करके उसके ऊपर आधिपत्य कर लिया था। दावा द्रुमदंड पर, द्रुमदंड का मतलब जो जंगली झाड़ होते हैं, जंगली पेड़ पौधे होते हैं, उनके ऊपर छा जाने वाला वो बेलपत्र जो जाल बना लेता है, जंजाल बना लेता है, कि जंगली झाड़ों पर जैसे ही वो जालों का जो जाल बन जाता है, एक तरीके का बेल है, उस पे आधिपत्य है। चीता मृग झुंड पर, मृगियों के झुंड पर जिस प्रकार से चिता का आधिपत्य है। हे भूषण, भूषण विकुंड पर जैसे मृगराज है, जैसे मृगराज मतलब जंगल का राजा वाघ, हाथियों के झुंड पे जिस तरीके से वाघों का आधिपत्य है, वाघों का जिस प्रकार से खौफ हाथियों के झुंड पे है। तेज तमंस पर जिस प्रकार से अंधकार के ऊपर प्रकाश का आधिपत्य है। काम जिन कंस पर जो डर, जो खौफ कान्हा का, हमारे बांसुरी वाले कान्हा का, भगवान श्री कृष्ण का कंस पर था, जिस प्रकार से कंस का वध करके भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर आधिपत्य जमाया था। यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, उसी प्रकार से जितने भी मलेच्छ वंश वाले इस भारतवर्ष में घुस के हम पे अत्याचार कर रहे थे, उनके अंदर शिवाजी महाराज का खौफ था। बहुत गहरा मतलब है बच्चों, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी हर बच्चे को पढ़नी चाहिए, सभी बच्चों को। जय शिवराय, जय शंभुराजे, हर हर महादेव, जय श्री राम। हिंदू सारे एकत्र हों, हिंदुओं में यूनिटी आए, हिंदुओं में एकता आए। घर घर में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज को मानने वाले, उनकी नैतिकता को मानने वाले, उनके चरित्र को पढ़ के अपने आचरण में उतारने वाले बच्चे पैदा हों, वैसी बालिकाएं पैदा हों। यही मैं शुभकामनाएं अपने पूरे फैमिली की तरफ से आपको देना चाहता हूं बच्चों। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो, छत्रपति संभाजी महाराज की जय हो, हर हर महादेव। और सभी बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाइयां कमेंट में टाइप करके जाइएगा। जय शिवराज।